प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के पंचमः पाठः जिसका नाम वृक्षः का अध्ययन कर रहे हैं। वृक्षः जिसका अर्थ होता है वृक्ष। इसका पहला पद्यांश, वने वने निवसन्तो वृक्षः वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। तो वने वने इसका अर्थ है प्रत्येक वन में। निवसन्तो, निवसन्तो यहाँ पर वास्तव में ओ के स्थान पर विसर्ग है, जिसको हम पढ़ेंगे निवसन्तः, जिसका अर्थ होगा रहते हुए या रहने वाले। वनम वनम रचयन्ति, रचयन्ति का अर्थ है बनाते हैं, रचना करते हैं। तो इसका सरलार्थ देखिए कि वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहते हुए, वृक्षः वृक्ष, वनम वनम प्रत्येक वन की, रचयन्ति रचना करते हैं। इसका भावार्थ है कि वन की रचना वन में रहने वाले वृक्षों से ही होती है। इस प्रकार प्रत्येक वृक्ष वन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वृक्षों के होने से ही वन की उत्पत्ति होती है। अर्थात वृक्ष जब एक से अधिक होंगे तो वह वन कहलाएगा, जहाँ अधिक वन होंगे। अब इसका पद्यांश संख्या 2, शाखा दोला आसीना, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। शाखा दोला आसीना विहगः तैहि किमपि कुजन्ति वृक्षः। इस पद्यांश में पेड़ की शाखाओं पर बैठे पक्षियों के कूकने का वर्णन किया गया है। तो शाखा दोला आसीना विहगा, विहगा पक्षी, शाखा डालियाँ टहनियाँ, दोला होता झूला, आसीना बैठे हुए, किमपि कुछ भी, कुजंती कूजते हैं, ये शब्दार्थ हैं। अब इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या करेंगे पहले कि डाली रूपी झूले पर पक्षी बैठे हुए हैं। शाखा दोला आसीना विहगः, इसका अर्थ है डाली रूपी झूले पर पक्षी बैठे हुए हैं। तैहि किम अपि कुजन्ति वृक्षः, तैहि उनके द्वारा, वृक्षः वृक्ष, ऐसा लगता है मानो वृक्ष कुछ, किम अपि कुछ, कुजन्ति कूजते हैं, शब्द कर रहे हैं। इसका भावार्थ है कि शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी कूकते रहते हैं। उनको कूकते देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। अब पद्यांश 3, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। तो शब्दार्थ देखिए इसका, संततम निरंतर लगातार, साधुजनः तपस्वी लोग, इव की तरह, पिबन्ति पीते हैं। तो इसका सरलार्थ देखिए, पिबन्ति पवनम जलम संततम, संततम लगातार, पवनम वायु, जलम जल, पिबन्ति पीते रहते हैं, साधु जना इव साधु लोगों की तरह, सर्वे वृक्षः सभी वृक्ष। तो इसका सीधा अर्थ देखिए अब आप कि साधुओं के समान वृक्ष लगातार हवा और पानी पीते हैं। इसका भावार्थ, वृक्ष धूप वर्षा आदि में रहकर केवल वायु और जल पीकर संसार का कल्याण करते हैं। इस प्रकार वे संसार का उपकार करने वाले साधु पुरुषों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। आगे नंबर 4, स्पृशन्ति पादहि पातालम च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, नभः आकाश, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, उठाते हैं। तो इसका सरलार्थ कि वृक्ष अपने जड़ रूपी पैरों से, वृक्ष पादही पैरों से, पातालम च पाताल को छूते हैं। अर्थात वृक्षों की जड़ें जो हैं वो नीचे चली जाती हैं, ऐसा लगता है मानो वो पाताल को छू रही हों। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः, और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः, तो सिरों पर आकाश को
ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आकाश को उठाया हुआ है। भावार्थ कि वृक्षों की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती हैं, जिनसे वे जमीन पर अधिक दृढ़तापूर्वक खड़े रहते हैं और आकाश को अपने सिरों पर धारण करते हैं, अर्थात आकाश में बहुत ऊंचाई तक वो ऊपर बढ़ जाते हैं। अब नंबर 5, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। यहाँ पर इसमें वृक्षों द्वारा जल में अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को आश्चर्य से देखने का वर्णन किया गया है। इसका सरदार देखिए, पयो दर्पणे, पहले इसके शब्दार्थ, जल रूपी दर्पण में, स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को अर्थात अपनी परछाई को, पश्यन्ति देखते हैं, कौतुकेन आश्चर्य से, वृक्ष जल रूपी दर्पण में, वृक्षः जो लास्ट में दिया हुआ है, वृक्षः वृक्ष, पयो दर्पणे, पय जल, दर्पण शीशा के जल रूपी दर्पण में, आईने में, स्व प्रतिबिंबम अपनी परछाई को, अपनी छाया को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं। इसका भावार्थ, वृक्ष जल में पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब को बड़े आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि जल में उनका प्रतिबिंब, उनकी परछाई अधिक बड़ा करके दिखाई देता है। अब पद्यांश 6, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। तो इसमें वृक्षों द्वारा प्रदान की जाने वाली छाया द्वारा किए गए जीवों के स्वागत के विषय में कहा गया है। तो इसके शब्दार्थ, प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सत्कारम आदर। इसका सरलार्थ, स्वच्छाया संस्तरणम प्रसार्य अपनी छाया रूपी चादर को प्रसार्य बिछाकर, वृक्षाः वृक्ष, सत्कारम कुर्वन्ति लोगों का सत्कार करते हैं। भावार्थ क्या है कि वृक्ष अपनी छाया के माध्यम से उसके आश्रय में आने वाले जीवों का स्वागत करते हैं और उनकी थकान को दूर करने में सहयोग करते हैं। यह पाठ डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा रचित है। अब इसका हम अभ्यास करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब ये इसी प्रकार से इन खाली स्थानों को आपने पूरा करना है, यथा जैसे वनम, वने, वनानी। तो यहाँ पर द्विवचन में जले दिया हुआ है, इसके एक वचन और द्विवचन के रूप आपने लिखने हैं। जलम एक वचन में आ जाएगा और जलानी बहुवचन में आ जाएगा। आगे बिंबम, ये एक वचन में दिया हुआ है, द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। बिंबे द्विवचन में और बिंबानी बहुवचन में आ जाएगा। आगे फिर इन्होंने यथा जैसे, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, ये द्वितीय विभक्ति का रूप दे रखा है। तो इसी प्रकार आपने जो खालिस्तान में दिए हुए हैं उनको भरना है। पवनान बहुवचन में दिया हुआ है, एक वचन और द्विवचन के रूप लिखने हैं। तो यहाँ पर एक वचन में आ जाएगा पवनम और द्विवचन में आ जाएगा पवनऊ। फिर आगे जनऊ, ये द्विवचन में दिया हुआ है, एक वचन में जनम, महलंत और बहुवचन में जनान, नहलंत। ऐसा हम इसको लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कि कोष्ठक में, ब्रैकेट में दिए गए शब्दों से उपयुक्त विभक्ति लगाते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये खाली स्थान आपने भरने हैं। यथा जैसे, अहम खाली स्थान खादामी, रोटी का दिया हुआ है कोष्ठक में, तो यहाँ पर आ जाएगा रोटी काम, मैं रोटी को खाता हूँ, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। क त्वम खालिस्तान पीबसी, तो जल दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा जलम।
तू जल पीता है। ख छात्रः खालिस्थान पश्यति, दूरदर्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा दूरदर्शनम। छात्र दूरदर्शन को पश्यति देखता है, टेलीविज़न देखता है। ग वृक्षः खालिस्थान पिबन्ति, ब्रैकेट में दिया हुआ पवन, यहाँ पर आ जाएगा पवनम। वृक्षः पवनम पिबन्ति, वृक्ष पवन यानी कि वायु को पिबन्ति पीते हैं। घ तः खालिस्थान लिखन्ति, यहाँ पर है कथा, यहाँ पर आ जाएगा खालिस्थान में कथाम। तः कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखती हैं। अंगै आवाम खालिस्थान गच्छावः जंतुशाला, तो जंतुशाला जब आप खालिस्थान भरोगे तो ये द्विवचन का रूप आ जाएगा जंतुशालाम। आवाम हम दोनों, जंतुशालाम चिड़ियाघर, गच्छावः जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। कि वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति। ख विहगः वृक्षेषु कूजन्ति। ग पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिम्बं पश्यन्ति। घ कृषकः अन्नानि उत्पादयति। अंग सरोवरे मत्स्यः सन्ति। तो इन वाक्यों में से कर्तृपदों को चुनिए, यानी कि जो कर्ता शब्द होते हैं, जो क्रिया को करने वाला होता है, उस शब्द को आपने चुनना है। तो इसमें कै में आ जाएगा वृक्षः, क्या आएगा वृक्षः, ये कर्तृपद है। ख इसमें आ जाएगा विहगः। ग पयोदर्पणे वृक्षः, इसमें आ जाएगा आपका कर्तृपद वृक्षः। घ कृषक है, कर्तृपद कौन सा आएगा इसमें, कृषक है। अंग सरोवरे मत्स्यः सन्ति, तो इसमें आ जाएगा आपका मत्स्यः, के सरोवर में मछलियां हैं, तो मत्स्यः ये आपका कर्तृपद होगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। के प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। क वृक्षः कैः पातालम स्पृशन्ति, के वृक्ष किसके द्वारा पाताल को छू रहे हैं। यहाँ पर इसका उत्तर आएगा पादैहि, पैरों से, अर्थात यहाँ पर वृक्षों के पैर क्या हैं, जड़, जड़ों से। ख वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, वनम, क्या उत्तर होगा इसका, वनम। ग विहगः कुत्र आसीना, विहगा पक्षी, कुत्र कहाँ, आसीना बैठे हुए हैं, पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं, शाखा दोला, वृक्ष की शाखा पर झूल रहे हैं वो। घ कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, कि आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं। इसका उत्तर होगा स्वप्रतिबिंबम, क्या आएगा, स्वप्रतिबिंबम, अपनी परछाई। अब प्रश्न संख्या 5, समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, के उचित पदों से खाली स्थान भरो। विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम, ये प्रथमा विभक्ति का रूप दे रखा है। गजः गजौ गजः। अब इसमें दिया अश्वः, इसको आपने भरना है द्विवचन और बहुवचन के रूप में, तो अश्वः का द्विवचन का रूप बनेगा अश्वौ, क्या बनेगा, अश्वौ, और बहुवचन का रूप बनेगा अश्वः। अब द्वितीय विभक्ति का रूप है सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, ये सूर्य शब्द का है, तो इन्होंने खाली स्थान में दे रखे हैं, चंद्रान बहुवचन में दिया है, तो चंद्र शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन और द्विवचन क्या बनेगा, चंद्रम चंद्रौ। अब आगे तृतीय विभक्ति, इसका रूप दे रखा है विडालेन विडालाभ्याम विडालहि, तो यहाँ पर इन्होंने विडालाभ्याम द्विवचन का रूप दिया हुआ है, जैसे मंडूकाभ्याम दे रखा है, तो इसको आपने भरना है। मंडूकेन एक वचन में क्या आएगा, मंडूकेन, और बहुवचन में आ जाएगा मंडूकही, मेंढक, मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। चतुर्थी सर्पाए, अब खाली स्थान दे रखा है सर्पेभ्यः,
तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में जो रूप बनते हैं द्विवचन में, वो जैसे विडालाभ्याम ऐसे बना है, तो सर्प का बनेगा सर्पाभ्याम। आगे वानराभ्याम द्विवचन दे रखा है, तो एक वचन में वानराए और बहुवचन में वानरेभ्यः। अब पंचमी विभक्ति मोदकात, मोदक होता है लड्डू, मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। तो पंचमी का इन्होंने जो रूप दे रखा मोदकात एक वचन में, तो द्विवचन में बन जाएगा मोदकाभ्याम और बहुवचन में बनेगा मोदकेभ्यः। तो इसी प्रकार आगे दिया इन्होंने वृक्षभ्यः, बहुवचन में दे रखा है, तो एक वचन में पंचमी विभक्ति का रूप बनेगा वृक्षात और द्विवचन का रूप होगा वृक्षाभ्याम। अब आगे है षष्ठी, जनस्य, जनयोः, जनानाम, ये रूप दे रखे हैं। तो बहुवचन में इन्होंने दिया शुका नाम, शुक होता है तोता, तो इसका एक वचन शुकस्य और द्विवचन का रूप होगा शुकयोः, दो तोते। अब है सप्तमी विभक्ति, शिक्षके, एक वचन में दे रखा है, तो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक समान होता है, तो यहाँ पर शिक्षकयोः द्विवचन में आएगा और बहुवचन में शिक्षकेषु। आगे इन्होंने द्विवचन में मयूरयोः, मयूरयोः ये दिया हुआ है, तो एक वचन में हम लिखेंगे मयूरे और बहुवचन में आएगा मयूरेषु। संबोधनम, संबोधन पुकारना बुलाना। हे बालक, बाद में जो ये दिया हुआ है ये संबोधन चिन्ह होता है। हे बालकौ, हे बालकः, यहाँ पर एक बालक को बुलाया, फिर दो बालकों को, फिर बहुत से बालकों को संबोधन किया है, उनको बुलाया है। तो नर्तक ये एक वचन का रूप है, तो द्विवचन में द्विवचन का रूप होगा नर्तकौ और बहुवचन का रूप होगा नर्तकः। प्रश्न संख्या 6, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, कि भिन्न प्रकृति वाले पदों को, शब्दों को चुनिए। कै, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। देखिए इसमें गंगा, यमुना, नर्मदा ये नदियों के नाम हैं, तो लता ये नदी नहीं है, इसलिए ये अलग पद है। कै का जो अलग पद के लिए उत्तर आप लिखोगे वो लिखोगे लता। ख, उद्यानम बगीचा, कुसुमम पुष्प, फलम फल। तो चित्रम, इसमें चित्र अलग आएगा, चित्रम ये भिन्न पद होगा। ग, लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। देखिए पाठशाला संबंधित हमारी चीज़ें हैं, लेखनी, कलम, तूलिका, पेंसिल, पाठशाला आपकी पाठशाला हुई। तो चटका ये इसमें जो है अलग पद है, चटका का अर्थ होता है चिड़िया। घ, आम्रम, आम, कदलीफलम, केला, मोदकम, लड्डू, नारंगम, संतरा। तो ये इसमें फल हैं, मोदकम अलग है, तो वो मिठाई है, इसलिए मोदकम ये भिन्न पद है। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आप इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।